आप हमें आज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब बता आप। हमारे साथी एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, बंकर राय जी, अरुण राय जी, हमारे यहाँ उपस्थित भरत सिंह जी विधायक, जाति राठौर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, अभिमन्यु सिंह जी, चेयरपर्सन, अनुराधा जी, डीजे युवा कला केंद्र, नारायण भारत जी, कविता श्रीवास्तव जी, तमाम यहाँ पधारे बेयरफुट कॉलेज के तमाम साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये प्रोग्राम लीक से हटके है और बंकर राय जी ने करीब 50 साल पहले जो काम शुरू किया, आधी शताब्दी, बंकर राय जी अपना में एक संस्था बन गए, जिस रूप में अभी बताया जा रहा है। अलग अलग एक्टिविटी कौन प्रभावित होगा बगैर रह सकता है, हर व्यक्ति प्रभावित होगा जो काम अपने अनुभव से अपनी जिंदगी में जब बचपन से ही तय किया कि मैं चाहे शिक्षागण मैंने की है, पर राजस्थान जैसे प्रदेश में आके जहाँ सूखा अकाल पड़ते रहते थे सदियों से, वहाँ पानी की खोज करना, अकाल सूखे के मुकाबले में क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं भी बचपन से घूमता हूँ, मेरे खुद के इलाके जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के हैं, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस जमाने से ही कैसे जब गांव वाले काम मांगते थे, रोजगार मांगते थे, पीने के पानी के लिए तरसते थे, गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी तो मनुष्यों के लिए भी। रोजगार कितना मिलेगा उसके लिए संघर्ष होता था। उस वक्त में जो हालात देखे होंगे बंकर राय जी ने, उसको आधार बना करके तमाम गतिविधियां शुरू हुई जो भी बताई गई है। उसका मैं अनुभव करता हूँ कि जो माहौल देखा गांव में, किस प्रकार से महिलाएं हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले लोग हों या जो तकलीफ आती है विभिन्न वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को, वो तमाम अनुभव प्राप्त करते करते संस्था आगे बढ़ी और इन्हें अपने मुकाम बनाया देश में, दुनिया के अंदर। इतने मुल्कों में जो महिलाएं और पुरुष गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं या कम हैं, पर रोबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें देखने को मिला। ये बंकर राय जी की सोच का परिणाम है। और मैं समझता हूं कि अरुण राय जी ने जो बंकर राय जी के कामों से मैं समझता हूं कि प्रेरणा जी होगी, मेरे ख्याल से अरुण राय जी जानते हैं, परंतु इन्होंने भी एक इतिहास बनाया है देश के अंदर। आरटीआई की बात की गई तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने खुद ने मेरे गांव के मतलब मेरे क्षेत्र का गांव था फलोदी, वहाँ मैंने 4-5-6 लाइन की न्यूज़ पढ़ी पत्रिका में कि एक धरना चला बिहार के अंदर, सूचना का अधिकार दो। बाद में धरना हुआ जयपुर के अंदर, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं भी चला गया धरने पे, मेंबर पार्लियामेंट भी था। तो मैं मिला इन लोगों से, बातचीत करी। उस वक्त सरकार आश्वासन, झूठा आश्वासन जो भी दे रही थी, लंबी कहानी है, तो मैंने समर्थन कर दिया और सहयोग कह रहा बेटा 8 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो अरुण जी ने पहला काम मुझसे ही करवा दिया, सूचना का अधिकार लागू करने का, प्रशासनिक आदेश, पर ये काम मानने वाली है।
कि बड़ी जिद्दी किस्म की व्यक्ति भी धनी है, क्या नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आप तो एक्ट लाओ, कानून बनाओ, ऐसा नहीं करना। हमने फिर पूरा प्रोसेस किया वापस और कानून बनाया। उसके बाद लंबी कहानी, फिर एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कानून उन्होंने बनाया पार्लियामेंट के अंदर। असली कानून बाद में जब यूपी गवर्नमेंट आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए और एनएसी बनी और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन बनी, तो उनके हाथों से ये गर्व करने की बात है राजस्थानवासियों को कि तमाम बंकराज जी ने जो काम शुरू किए, जो थीम प्रस्तुत की, वो तमाम वो काम जिसको मैं बार बार कहता हूं कि अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई देश के अंदर आज़ादी के बाद में, तो वो हुई यूपी गवर्नमेंट वक्त में, जब आपको नरेगा आरटीए तो मिला ही मिला, सूचना के अधिकार के साथ में महात्मा गांधी के नाम से जो नरेगा मिला है, उसके बाद में राजस्थान में जो अकाल सूखे में जो चिंता की लकीरें आती थी चेहरों पर, पसीना आता था लोगों को, क्या होगा, रोजगार कब शुरू होगा, काम कब मिलेगा, कितनी रोजगार मजदूरी कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, संघर्ष करना पड़ता था। नरेगा आने के बाद वो शांति हुई। हमने अभी 125 दिन कर दिए, 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे से। हमने कई क्रांतिकारी काम किया अभी बजट के अंदर। मैं तो आपसे अपील करना चाहूंगा कि उन कामों को भी आप, क्योंकि आपकी जो शैली काम करने की है, उसमें उस गरीब का, ढाणी में रहने वाले व्यक्ति का भला हो सकता है, जिसके पास में योजना पहुंचती नहीं है हमारी। मैं हर मीटिंग में बात करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ पब्लिक से भी, आप आगे आओ और लोगों की मदद करो। उड़ान की बात की गई अभी, उसी काम सैनिटरी नैपकिन की बात की गई अभी, ये बच्ची ने कही थी। मैंने अरुणा जी के, बंकरा जी के तिलोने में जाके देखा खुद ने, वहाँ जो वर्कशॉप में देखा, वहाँ आपके नैपकिन बनते हैं। अभी मैंने 200 करोड़ रुपए रखे हैं बजट के अंदर, सिर्फ नैपकिन के लिए रखे हैं। फ्री नैपकिन बटे राजस्थान भर के महिलाओं के अंदर, जिसके अभाव में आप समझते हो कैसी कैसी बीमारियां महिला को होती है, कोई सोच नहीं सकता, लोग समझते भी नहीं है। महिला बांझ हो सकती है, बच्चा पैदा नहीं हो, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार पड़ी रहती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये क्रांतिकारी काम है। मैंने देखा तिलोनिया के अंदर, जब मुझे ले गए वर्कशॉप के अंदर, तो वहाँ वो नैपकिन बन रही थी। अभी हमने बजट में मैंने घोषणा करी है। अब वो काम है, वो काम ऐसा काम है जिसको महिला तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। हम लोग लगे हुए काम में, तो मैंने अभी अच्छा लगा कि आपने विभिन्न जो क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, पुरुष हैं, अपने में ढंग से जो कहानी कही है, कहानी नहीं, अपने अनुभव कहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कि आपने देखा होगा कि जिस रूप में आप तन्मय होकर आप बैठे हुए सुन रहे हैं, इसके मायने होते हैं। इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ, जितना बोले उतना काम है अभी तो, क्योंकि जो एक्टिविटी बताई गई है वो अपना आप में कहानी है। वो ज्यादा आप जानते हो, मुझे ज्यादा जानते हो तिलोने के बारे में, तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो हालात है देश के अंदर, उसमें बंकराज जैसे लोगों की आवश्यकता है, कि गांधी के सिद्धांतों को आधार बना के काम शुरू करें, सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, सर्वधर्म संभाव की बात करें, जिसकी आवश्यकता है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। 50 साल हो गए इनको काम करते हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती देश के अंदर है। मेरे को 50 साल हो गए करीब राजनीति करते हुए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। ये राजनीति की बात नहीं है, सरकार आती जाती रहती है। आज तो विचारधारा जो है, संविधान की जो मूल भावना है, संविधान को बचाने का वक्त है, लोकतंत्र की रक्षा करने का वक्त है। और लड़ाई वो होनी चाहिए कि विचारधारा की रक्षा करो, जो संविधान हमें दी है।
उसमें लोकतंत्र भी है, समाजवाद भी, धर्मनिरपेक्षता भी है। शपथ तो उनके लेते हैं, एमएलए एमपी किसी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, तो शपथ लेने के बाद में क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि शपथ को सामने रख के हम लोग राजनीति भी करें, शासन भी करें। वो हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? लेखक जो है आपके देश के अंदर, अच्छे अच्छे राइटर जो लिखते हैं लेख, कई तो लेखक थक गए हैं लिखते लिखते, कब तक लिखेंगे? कुछ सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, सबकी बात सुनी जाती है। आज तो एनजीओ के ऊपर अटैक हो रहे हैं। एक तो बहुत बड़े व्यक्ति ने कह दिया पीएमओ के, तो हमें दुनिया के मुल्कों से खतरा नहीं है, हमें तो अपने देश से खतरा है। जो ये एक्टिविस्ट और एनजीओ है, इनसे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप बता दीजिए क्या सोच है, क्या सोच है देश का? आज जिंदगी कमिटमेंट के साथ जीने के लिए अरुणा राय ने अपना इस्तीफा दिया हुआ आईएएस की नौकरी से। बंकर राय ने जब पढ़ाई करी, ये बहुत बड़े पता नहीं क्या बन सकते थे, आपके बीच में आके काम किया, तैयार किया, पानी का भी, बिजली का भी, सोलर का भी, क्राफ्ट का भी, वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी। ये एक्टिविस्ट है, एनजीओ चलाते हैं। क्या एनजीओ के लोग कभी, ये कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या किसी तरह की सरकार हो, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। इतना ही फर्क है कि आप प्रेम से बात कौन करता, प्रेम से बात कौन नहीं करता। भाई अपने काम में, अपनी बात कहने में, अपनी मांग मनवाने में नो कॉम्प्रोमाइज। निकल जैसा नहीं यहाँ पर। ये जब मुझसे मिलने आते हैं कविता श्रीवास्तव या अरुणा राय जी या निखिल डे या और भी कोई, शंकर हो या कोई हो, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं कि इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पटा लो, पटने वाले लोग ही नहीं है। इन्होंने सोनिया गांधी को कन्विंस कर दिया। आप बताइए, चार कानून, एकदम बात है कि राइट टू आप इंफॉर्मेशन, क्रांतिकारी, पूरे विश्व के अंदर था कानून नहीं, दुनिया के अंदर। नरेगा क्रांतिकारी काम किया। आरटीई राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी काम हुआ। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये तमाम पार्लियामेंट में कानून बना के अधिकार मिला पब्लिक को। इसलिए नई सरकार जो आई है वो कोई बदल नहीं पाई है कानून के अधिकार के आधार पर। चाहे उन्होंने पहले कह दिया होगा कि नरेगा तो कांग्रेस का जो है, हम इनको बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम इसको बंद नहीं करेंगे, पर ये कांग्रेस के स्मारक के रूप में याद किया जाएगा, इसलिए बंद नहीं करेंगे। इस सरकास्टिक वे में कहा उन्होंने। आज 7 साल हो गए उनको राज करते हुए। उनको कानून के आधार पर उनको प्रोविजन करना पड़ रहा है नरेगा के अंदर। कोरोना काल में हमने बहुत शानदार प्रबंधन किया राजस्थान के अंदर। नंबर 1 राजस्थान था देश के अंदर कोरोना प्रबंधन के लिए। तो साथ में कहना चाहूंगा कि अगर बचाया किसी को, मजदूरों को, तो नरेगा ने बचाया देश के अंदर। ये अरुणा राय जी की सोच थी। तो आप बताइए कि आज हम बैठे हैं, तिलोनिया की बात करते हैं, बंकर राय जी की बात करते हैं, हमें गर्व होता है कि इन्होंने जिंदगी खपा दी अपने लिए। इसलिए ज्यादा लंबी बात मुझे नहीं करनी है। मैं तो आपको बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई। 50 साल किसे कहते हैं? आधी शताब्दी बीत जाती है जिंदगी की, और उसको निभाया आपने। ऐसा नहीं कि काम शुरू किया, सरता तो बनना, लंबा सफर तय करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी कामयाबी के साथ में। तो किस रूप में मैं किन शब्दों में बधाई दूं बंकर राय को, इनके साथियों को, मेरे पास शब्द नहीं है। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं
इनको नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।